जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, इंडिया घूमता हूँ, कई बार ट्रेन से, कई बार कार से, कई बार फ्लाइट से, और मैं रास्ते में बहुत सारे लोगों से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ कि कौन कहाँ का है, वो भी मुझसे पूछते हैं। एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा मैंने, हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी अधूरी ख्वाहिश जी रहा है। मतलब उनके अरमान पूरे नहीं हुए, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अरे सर कर नहीं पाए, शादी करा दी माँ बाप ने। अरे सर नौकरी लग गई, मुझे ये करना था, मुझे वॉइसिंग करना था, मुझे एक्टिंग करना था। आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब तक आप अपने आप को समझो, आप अपने पैरों पर खड़े होते हो, तब तक आप एक जिम्मेदारी ओढ़ चुके होते हो। या आपकी शादी हो चुकी होती है, या आपके घर की जिम्मेदारी होती है। इस चक्कर में क्या होता है कि आप अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर पाते हो। जो सेटलमेंट नाम की चीज़ होती है ना, सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्रिएटिव लाइफ में ऑनगोइंग साउंड होता है, ऑनगोइंग प्रक्रिया होती है, ऑनगोइंग लाइफ होती है। तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, अपने आप को डिस्कवर करने से पहले आप अपने कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हो। अब उसके बाद आपके पास एक्सक्यूज़ है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ डिजिटल एरा चल रहा है, फ़ोन पे ये डाउनलोड कर लो, ऐसा करो। नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दड़बे में रहने की आदत है, कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। जो चल रहा है सच चल रहा है ना, इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ नहीं कर पाते हैं। मैंने रिस्क लिया, मैं बाहर निकला, और मैंने अपने ऊपर तब तक जिम्मेदारियां नहीं ली जब तक मैं उन्हें निभा नहीं सकता था, जब तक मैं अपने आप को डिस्कवर करूं, घर बनाऊं, यहाँ पे एक प्रकार का मैं अपना फिल्म लाइन में सेटलमेंट करूं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, आप सेटल होना चाहते हैं। आप सेटल मत होइए, आगे बढ़िए। वन लाइफ, आपको अपने एम्बिशन पूरे करने हैं। शौक में और एम्बिशन में, महत्वाकांक्षा में और शौक में बहुत फ़र्क होता है। जैसे मेरा उद्देश्य है, मैं 100 कंट्री घूमना चाहता हूँ, मैं घूमूंगा, मैं 100% घूमूंगा। मैंने 5वीं क्लास में अगर डिसाइड कर लिया कि मेरा प्रोडक्शन हाउस होगा, मैं एक्टिंग करूंगा, मैं गाने लिखूंगा, मैं अपनी शायरी बुक पब्लिश करूंगा, साहित्यिक काम करूंगा, सनातन के लिए काम करूंगा, मैं कर रहा हूँ। मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता कि वो ऐसा हो गया था, बीवी की जिम्मेदारी, फिर सर बच्चा हो गया। वो किसने किया? आपने किया ना। आप अपने आप को डिस्कवर करने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपने कंधे के ऊपर डाल चुके हैं, तो आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब आप यहाँ से रिवर्स में ही जाने वाले हैं। मतलब आप सोचिए, आप 20-21 से 25 साल के बीच में जैसे तैसे आपने नौकरी की, जैसे तैसे आपने किराए का घर या एक घर लिया, उतने में आप खत्म हो गए, आप रिटायर्ड यंग हो गए। अरे आगे बढ़ो। अगर आपके मन में कुछ है तो आप याद करो, याद रखो। आप अपना रूटीन, अपना एम्बिशन के हिसाब से सेट करोगे, आपके सराउंडिंग सारे लोग वैसे ही फंक्शन करेंगे। अगर आप सुबह 6 बजे उठोगे, आपकी बीवी को पता होगा कि ये 6 बजे उठेगा, ये जिम जाने वाला है, ये वाला सूप लेने वाला। अपने आप आपके इर्द गिर्द की दुनिया आपके ओरिएंटेशन में हो जाएगी। आप एक्सक्यूज़ देने में लगे हो। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, उनका एक कॉमन रहता है कि हम कर नहीं पाए। आप करना चाहते नहीं थे। आप अगर कर नहीं पाए तो अभी भी कर सकते हैं। किसने रोका है आपको? आपने अपने आप को रोका हुआ। मैं इतने सारे लोगों को करेक्शन करता हूँ कि फोटोग्राफ ऐसी करो, अपने बाल काट लो, अपनी दाढ़ी कम करो, ये ऐप डाउनलोड करके रखो, मगर वो नहीं करते क्योंकि उनको दड़बे में रहना है। तो एम्बिशियस लोग और नॉन एम्बिशियस लोगों की यही पहचान होती है। एक होता है गो गेटर, एक होता है जो घर भागता है। महत्वाकांक्षी घर से भागता है। मैं अपने फादर को बोलता था कि मुझे लात मार के घर से निकाल दीजिए, मैं कुछ बन जाऊंगा। मेरे फादर चाहते थे मैं IAS IPS बनूं, मगर मेरे अंदर अगर क्रिएटिव एलिमेंट है, मैं अगर अपने आप को पॉलिश करके बहुत कुछ कर सकता हूं, तो क्यों नहीं। सबसे पहले आपको अपने आप को डिस्कवर करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, सोचिए कि क्या करना चाहते हैं आप ये करना चाहते हैं, उससे पहले ही आपने जो है अपनी जिम्मेदारियां पकड़ ली हैं। आप अब ज़िंदगी पूरी EMI पे चलने वाली है आपकी ज़िंदगी पूरी किसी और के लिए चलने वाली है। अब आप किसी और के अरमान पूरे करेंगे, मगर अपने नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर पैशन है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हर्डल्स तो आते ही हैं, हर्डल्स तो क्रिएटेड होते हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही क्रिएटेड हर्डल्स होते हैं। आपको सॉल्यूशन सीकर बनना है और आपको रास्ता निकालना है कि हमको करना है, कैसे भी करना है। वन लाइफ, आगे बढ़ो, रुको मत, अटको मत। आज अगर ये किया तो कल ये करो, परसों ये करो, नरसों ये करो। आगे बढ़ते जाओ, कुछ नई चीज़ें अपनी पर्सनालिटी में ऐड करो। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा, हम सभी बहुत एक लूप में जी रहे हैं। लूप में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमको कंफर्ट जोन की आदत पड़ चुकी है। हमको ये आदत पड़ चुकी है कि पापा मम्मी का घर है, बीवी आ चुकी, खाना मिल रहा है। तो सर क्या पेट थोड़ा सा निकला है, अभी क्या थोड़ा वर्कआउट नहीं हो पा रहा, जॉब का एंगल है ना। नहीं, जो लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादा फिट होते हैं। वो कहीं ना कहीं से 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकाल ही लेते हैं। 2 दिन करो, 3 दिन करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना फोकस अपने पैशन के लिए करो। सोचो कि मैं अब तक 25-26 साल तक, 30 साल तक क्या अचीव कर पाया और क्या अचीव नहीं किया है।
अगर अचीव नहीं किया तो उससे ज़्यादा बोरिंग और घटिया लाइफ कुछ नहीं हो सकती। चीज़ें जो हो रही हैं वो अपने आप हो रही हैं या आप कर रहे हो, आप करोगे तो उसका अलग मज़ा है। जैसे मैं फ्लूक नहीं हूँ, मैंने हर चीज़ प्री डिसाइडेड किया। मैं 5वीं क्लास में था तब मैंने डिसाइड कर लिया था। मुझे ट्रेन में सज्जन मिले तो उन्होंने कहा सर ये बहुत ही अर्ली एज में आपने डिसाइड कर लिया था। करेक्ट, क्योंकि मैंने 75% अपनी लाइफ जो है वो क्रिएटिविटी में, प्रोडक्टिविटी में डाली, सिनेमा, सनातन, महाभारत वर्ष में डाली, ना कि शादी ब्याह, रिश्तेदारी, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, एंटी नेशनलिज्म, खामोखा की बहसें, डिस्ट्रक्टिव एंगल में मैंने अपने जीवन को कभी नहीं डाला। इसके लिए मैं कुछ क्रिएट कर पाया। मुझे बड़ी खुशी होती जब लोग मुझे बोलते हैं आपने भूतनाथ बहुत अच्छी फिल्म बनाई। अरे अभी तो आगे और बहुत सारी आने वाली है, अभी तो मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़े पर्दे पे इमेजिन करता हूँ, सीटियाँ बज रही, तालियाँ बज रही, फ्लैशेज आ रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, रुको मत, आगे बढ़ो। हर दिन अपने जीवन में कुछ नया एक्सटेंशन लेकर आओ, नहीं तो कितनी बोरिंग लाइफ होगी आपकी। हाँ, अगर मान लो आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो और वो अपने ऊपर नहीं ढाल रहा है, उसको किनारे कर दो। वो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है, वो आपके किसी काम का नहीं है। वो एक सिर्फ इंफॉर्मेटिव रिश्ता बन जाएगा आपके किसी काम का, क्योंकि वो खुद अपने काम का नहीं है। जो आप खुद अपने काम का नहीं है वो आपके लिए या सोसाइटी के लिए या सिनेमा के लिए क्या काम करेगा। आपने किसी को सजेस्ट किया कि समय के साथ चलो, वर्तमान में रहो, ये करो, उसने नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर उसकी डीपी गायब हो चुकी तो आप उसकी डीपी और उसका नंबर ऐसा गायब करो कि वो आपसे जीवन में कभी मिल ना पाए। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि डोंट गिव एक्सक्यूजेस। अभी भी वक्त है, बटन दबाओ, रीसेट काउंटर दबाओ, 000। आज से शुरू करो अपनी ज़िंदगी। आज से 5 जून 2025 से अपनी ज़िंदगी शुरू करो, फिर से डिज़ाइन करो, आगे बढ़ो। सोचो मेरे को ये करना था और मैं क्या क्या कर पाया, क्या क्या कर पाई और नहीं किया। बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सक्यूज़ के जोन में मत डालो, पारिवारिक जोन में मत डालो। ज़िंदगी का मज़ा एडवेंचर में है, बाहर निकलने में है, घूमने में है, रैंडम लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में, अपने ड्रीम शेयर करने में, मोटिवेट करने में। इतनी बोरिंग और ठंडी लाइफ हो जाएगी ना, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा आपका। 40 में आप 50 के देखोगे, 50-55 तक में आपका नमस्ते हो जाएगा, फोटो लग जाएगी कहीं आपकी। क्यों ऐसा कर रहे हो यार, आगे बढ़ो। एक ज़िंदगी है, जियो मस्त। और अगर आप अपने एम्बिशन और अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपके अंदर है। कोई नहीं रोक रहा है आपको, आपका मन, आपकी मानसिकता आपको रोक रही है। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है, कुछ लोग आगे बढ़े हैं, कुछ लोग वहीं अटक गए हैं, और कुछ लोग जो है स्टबन, जिसको बोलते हैं ना, जिद्दी माइंड, नहीं करेंगे, बोलते रहने दो। विवेक सर को कितना भी बोल लें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, विवेक सर आपके प्रति कुछ डिसीजन ले चुके हैं, आपको फ़र्क पड़ने वाला है। आपको लग रहा है कि वो आपकी मूर्खता को साथ लेके चलने वाले, बिल्कुल नहीं चलने वाले। एफिशिएंट लोगों की दुनिया है, विजनरीज की दुनिया है, एम्बिशियस लोगों की दुनिया, ये समाज उन्हीं से चलता है। आप उसका हिस्सा हैं तो आगे बढ़ो, नहीं हैं तो घर बैठो। जय हिंद।